गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से हम उपयोगितावाद पर बात करेंगे और आज हमारी चर्चा का विषय है उपयोगितावाद में जो दूसरे प्रमुख दार्शनिक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद। कल हमने देखा था कि बेंथम किस प्रकार से सुखमूलक उपयोगितावाद को प्रस्तुत करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिल पर आज चर्चा करेंगे। मिल ने इसी नाम से एक पुस्तक लिखी, यूटिलिटेरियनिज्म यानी उपयोगितावाद। इस पर अपने विचारों की, अपने मत की विस्तार से उन्होंने चर्चा की। इनके उपयोगितावाद को भी सुखमूलक उपयोगितावाद कहा जाता है, क्योंकि मिल भी मूलतः नैतिक सुखवाद में विश्वास करते हैं। मैं फिर ध्यान दिलाना चाहूँगा, नैतिक सुखवाद से तात्पर्य क्या है? जब कर्मों के मूल्यांकन में शुभ और अशुभ होने का निर्धारण उससे उत्पन्न होने वाले सुख के आधार पर किया जाता है। अर्थात जो कर्म सुख उत्पन्न करे वह शुभ है और वही कर्म हमारा कर्तव्य है। इसे नैतिक सुखवाद कहते हैं। बेंथम की भांति मिल भी सुख को स्वतः साध्य शुभ मानते हैं और अन्य सभी वस्तुओं को और मानसिक अवस्थाओं को सुख के साधन के रूप में ही शुभ मानते हैं। बेंथम की भांति मिल भी स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को समस्त नैतिक कर्तव्यों का मूल आधार मानते हैं। उपयोगिता ही नैतिकता का मूल आधार है, ऐसा इन्होंने कहा है। और जैसा कि बेंथम ने एक और बात स्वीकार की थी कि प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व केवल एक व्यक्ति का महत्व है, अर्थात एक से ज्यादा का नहीं, अर्थात सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए सुखों का वितरण भी समान होना चाहिए, ऐसा इन्होंने माना। न्यायपूर्ण वितरण जिसको अपन कह सकते हैं। मिल ने भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन किया, जिसका मतलब है कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही काम करता है। ऐसा हमने कल बेंथम की चर्चा में भी देखा और आज हम मिल में भी ऐसा देख रहे हैं। अब एक और जो बात है यहाँ पर विशेष, कि केवल सुख स्वतः साध्य शुभ है, इसका प्रमाण क्या है? ऊपर अपन ने देखा कि मिल सुख को ही शुभ मानते हैं स्वतः साध्य शुभ के रूप में और अन्य सब को साधन के रूप में मानते हैं। तो प्रश्न हमारा यही है कि सुख का स्वतः साध्य शुभ होने के रूप में क्या प्रमाण है? तो बेंथम ने मिल ने कहा कि अंतिम साध्य के विषय में, सुख को अंतिम साध्य माना ना, तो अंतिम साध्य के विषय में साधारण अर्थों में तो कोई प्रमाण, कोई विशेष प्रमाण नहीं दिया जा सकता, लेकिन साधारण अर्थों में प्रमाण दिया जा सकता है। जैसे फिर उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि जैसे किसी वस्तु के दृश्य होने का एकमात्र प्रमाण यह है कि हम उसको देख पा रहे हैं, किसी वस्तु का श्रव्य होने का एकमात्र प्रमाण यह है कि हम उसको सुन पा रहे हैं। इसी आधार पर सुख अपने आप में स्वतः साध्य शुभ है, इसका प्रमाण यह है कि हम सुख को चाहते हैं, हम उसकी इच्छा करते हैं और हमारे कर्मों का प्रयोजन सुख की प्राप्ति ही है। ये एक तर्क उन्होंने यहाँ पर दिया। यद्यपि अपन देख रहे हैं कि मिल सुख को ही मनुष्य की समस्त इच्छाओं का मूल प्रयोजन मानते हैं, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी कभी मनुष्य सुख के अतिरिक्त भी कुछ अन्य वस्तुओं की इच्छा करते हैं, जिसमें धन, यश, सत्ता आदि चीजें शामिल है। तो जब उनसे ये पूछा गया कि यदि सुख ही अपने आप में स्वतः साध्य शुभ है, तो फिर कुछ व्यक्ति धन, यश, सत्ता आदि की इच्छा क्यों करते हैं? तो इसका जवाब मैंने ये दिया कि प्रारंभ में मनुष्य इन वस्तुओं को सुख के साधन के रूप में ही चाहता है, लेकिन कालांतर में वो ये बात भूल जाता है और इन्हीं वस्तुओं को अपने अंतिम साध्य के रूप में मानने लगता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ है कि धन, यश, सत्ता आदि भी मिल के अनुसार सुख प्राप्ति के साधन मात्र ही हैं। मिल बेंथम के इस मत को स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ एक छोटा सा मतभेद जो हम देख रहे हैं, जो एक अलग बात हम मिल में यहाँ पर पा रहे हैं, वो ये है कि मिल बेंथम के इस मत को स्वीकार नहीं करते कि सुखों में केवल
परिमाणात्मक भेद होता है, ठीक है, गुणात्मक नहीं। बेंथम में सुख की न्यूनता और अधिकता ऐसा एक शब्द बोलते हुए प्रयोग किया गया था कि कुछ सुख न्यून होते हैं, कुछ अधिक होते हैं। और फिर अपन ने पूछा है कि इसका क्या क्राइटेरिया है, तो उन्होंने सुख कलन का सिद्धांत दिया था। तो मिल जो है वो परिमाणात्मक भेद तो मानते ही मानते हैं, परंतु वो ये कहते हैं कि सुखों में गुणात्मक भेद भी होता है। गुणात्मक भेद से तात्पर्य क्या है? गुणात्मक भेद से तात्पर्य यह है कि कुछ सुख अन्य सुखों की तुलना में या तो उत्कृष्ट होते हैं या निकृष्ट होते हैं, अर्थात सुखों में भी उत्कृष्टता और निकृष्टता का रूप देखा जा सकता है। मतलब ये कि विभिन्न सुखद अनुभवों की वांछनीयता, कि कौन सा सुख कितना वांछनीय है, ये उनके गुणों के आधार पर भी निश्चित किया जाना चाहिए, न कि केवल परिमाण के आधार पर। यदि कोई ज्यादा उत्कृष्ट सुख है तो उसको अधिक शुभ माना जाना चाहिए, और यदि कोई निकृष्ट सुख है तो उसको निकृष्ट या कम शुभ माना जाना चाहिए। ये कहते हुए मिल ने स्पष्ट किया कि इसी आधार पर शारीरिक सुख की अपेक्षा मानसिक सुख अथवा बौद्धिक सुख अधिक मूल्यवान और वांछनीय है। इंद्रिय सुख की अपेक्षा दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन से प्राप्त होने वाला सुख अधिक वांछनीय है। और मिल ने कहा भी है कि मनुष्य में पार्श्विक प्रवृत्तियों की अपेक्षा अधिक उच्च कोटि की प्रवृत्तियां होती हैं। पशु के बराबर, पशु में जैसी सहज प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्य में भी होती हैं, लेकिन मिल ये बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि मनुष्यों में पशुओं से उत्कृष्ट कोटि की सहज प्रवृत्तियां भी होती हैं। और जब मनुष्य को उन उत्कृष्ट प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है तो फिर वो कैसी ऐसी वस्तु को सुखद नहीं मानता जो इन उत्कृष्ट प्रवृत्तियों को संतुष्ट नहीं करती। तो इस प्रकार हम देखें तो मिल ने स्पष्ट रूप से बेंथम के विपरीत सुखों में परिमाणात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को स्वीकार किया। अब मिल के सामने एक प्रश्न हमने उठाया कि सुखों की उत्कृष्टता और निकृष्टता का निर्णय करने का वास्तविक अधिकारी कौन है? कौन तय करेगा कि कौन सा सुख उत्कृष्ट है और कौन सा निकृष्ट है? तो मिल ने इसका जवाब देते कहा कि जिस व्यक्ति ने जीवन में दोनों प्रकार के अर्थात निम्न कोटि और उच्च कोटि दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव प्राप्त किया है, वह व्यक्ति ये निर्णय करेगा कि कौन सा सुख उत्कृष्ट है और कौन सा निकृष्ट है। और अपन देखते हैं सामान्य जीवन में जितने भी श्रेष्ठ बौद्धिक प्राणी हैं, हम पाते हैं कि वो मनुष्य जो है वो शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुख को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इसी तरह से मिल ने एक बात ये भी कही कि अधिक तीव्र शारीरिक सुख की अपेक्षा कम तीव्र बौद्धिक सुख गुणात्मक दृष्टि से कहीं अधिक उत्कृष्ट है। यानी भले ही शारीरिक सुख तीव्रता से आता हो और बौद्धिक सुख धीरे धीरे आता हो, कम तीव्रता से आता हो, लेकिन फिर भी उत्कृष्टता की दृष्टि से मिल के अनुसार बौद्धिक सुख ज्यादा श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं ना छात्रों, मैं बात क्या कर रहा हूँ? हम उपयोगितावाद पढ़ रहे हैं। उपयोगितावाद में कर्म मूलक उपयोगितावाद, नियम मूलक उपयोगितावाद, ये पढ़ने के बाद हमने बेंथम का मत पढ़ा और अब अपन मिल का मत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिल में और बेंथम में बहुत सी बातों की समानता के साथ साथ अपन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक बड़ा अंतर जो दोनों के मत में है वो ये कि मिल ने कहा कि सुखों में गुणात्मक भेद भी होता है और बेंथम ने केवल परिमाणात्मक भेद माना था। तो गुणात्मक भेद वाली बात को स्पष्ट करने के लिए बहुत प्रसिद्ध वाक्य मिल का प्रचलित है कि एक संतुष्ट सुकर बोला है, सुअर होने की अपेक्षा असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है, और एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना कहीं अधिक अच्छा है। यानी संतुष्ट मूर्ख का मतलब है कि जो शारीरिक इच्छाओं से तृप्त हो जाता है, और असंतुष्ट सुकरात का मतलब जो बौद्धिक इच्छाएं रखता है, जो बौद्धिक सुख की प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो भले वो असंतुष्ट है लेकिन उसको बौद्धिक सुख चाहिए, क्योंकि बौद्धिक सुख उत्कृष्ट होता है, इसलिए इसको इन्होंने यहाँ पर श्रेष्ठ माना। अब एक प्रश्न ये है कि बार बार हम उठा रहे हैं प्रश्न कि यदि कोई भी उपयोगितावादी दार्शनिक मनोवैज्ञानिक सुखवाद का समर्थन करता है, मनोवैज्ञानिक सुखवाद याद कीजिए क्या बताया था? मनोवैज्ञानिक सुखवाद में
हमने बात की थी कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख की इच्छा करके चलता है। तो प्रश्न ये है कि यदि मनुष्य स्वभाव से सुख की इच्छा करके चलता है तो फिर वह उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार आचरण कैसे करेगा? तो बेंथम में इसका जवाब हमने क्या पाया था कि बेंथम ने 4 प्रकार के दबाव, भौतिक दबाव, सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव और धार्मिक दबाव, ऐसा 4 प्रकार के दबाव स्वीकार किए थे कि ये बाह्य दबाव हैं जिनके आधार पर मनुष्य जो है वो अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुखों की भी दूसरे के सुखों का भी ध्यान रखता है। मिल ने यहाँ पर जो चेंज किया वो ये है कि मिल कहते हैं कि इन बाह्य भौतिक दबावों के अतिरिक्त एक आंतरिक दबाव भी है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य दूसरों के सुखों के लिए कर्म करता है। और मिल के अनुसार ये जो आंतरिक दबाव है वो ये है कि प्रत्येक मनुष्य में, मिल कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्यों में दूसरों के साथ मिलकर रहने तथा उनके सुख दुख का ध्यान रखने की स्वाभाविक इच्छा होती है। क्या गड़बड़ है? मिल एक और ये कह रहे हैं कि मनुष्य सदैव अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर काम करता है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य में स्वभाव से ही एक ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने, उनके सुख दुखों में बंटवारा करने की इच्छा से प्रेरित होता है। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें यहाँ पर लगभग मेरे को दिखाई देती है मिल में। इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि मिल यहाँ पर इस बात को स्वीकार करके चल रहा है कि प्रत्येक मनुष्य में परोपकार की भावना भी होती है। विचित्र बात है कि एक तरफ ये कहना कि प्रत्येक मनुष्य केवल अपने सुख की इच्छा करता है और तत्काल ये कहना कि उसमें परोपकार की भावना भी होती है, आपस में विरोधाभासी है। लेकिन जो भी है, मिल का मत तो ये है ही। तो इन बातों के आधार पर हम अब मिल के उपयोगितावाद की एक समीक्षा करेंगे कि क्या इनके मत में, इनके सिद्धांत में कमियां रही है, आलोचनाएं, आपत्तियां क्या है इसके विरुद्ध। तो पहला कि मिल उपयोगितावाद को मूलतः मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर ही आधारित मानते हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक सुखवाद नैतिक सुखवाद का आधार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कमाल है, ये भी दोनों मत एक दूसरे में विरोधी हैं। कैसे? कि नैतिक सुखवाद में ये कहा जाता है कि मनुष्य को वह कर्म करना चाहिए जिससे सुख की प्राप्ति हो। तो मनुष्य का कर्तव्य क्या माना गया? वह कर्म जिससे सुख की प्राप्ति हो। ठीक है। और दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक सुखवाद में कहा जा रहा है कि मनुष्य हमेशा वो कर्म ही करता है जिससे सुख की प्राप्ति हो। तो जब मनुष्य स्वभाव से ही वह कर्म करता है तो फिर उसको ये कहने की आवश्यकता कहाँ रह जाती है कि मनुष्य का कर्तव्य है वह कर्म करना जो अधिकतम सुख की उत्पत्ति करता हो। फिर एक आपत्ति यह भी उठाई जाती है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपना सुख चाहता है तो फिर यह कहना कहाँ तक उचित है कि उसको अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए काम करना चाहिए। मिल ने इस समस्या के समाधान के लिए परोपकार वृत्ति और सामाजिक भावना का आधार लिया, जिक्र किया। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि यदि आप प्रत्येक मनुष्य में परोपकार और सामाजिकता की भावना है तो फिर ये नहीं कह सकते कि जो है मनुष्य हर कार्य केवल अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही करता है। और मिल केवल सुखवाद में विश्वास करते हुए सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करते हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुछ सुख उत्कृष्ट होते हैं, कुछ निकृष्ट होते हैं, और खासतौर से उन्होंने शारीरिक सुख की अपेक्षा बौद्धिक सुखों को ज्यादा उत्कृष्ट माना है। तो यहाँ एक सोचने की बात जो है वो ये है कि बौद्धिक सुख में वह ऐसी कौन सी चीज आ जाती है जो उसको और अधिक उत्कृष्ट बनाती है। तो यदि हम उस चीज पर ध्यान दें तो इसका मतलब यह है कि सुख के अलावा कुछ और भी है जो अपने आप में शुभ है। तो इस आधार पर केवल सुखवाद के आधार पर कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया जाना चाहिए। फिर यदि हम वास्तव में मानते हैं कि केवल सुख ही स्वतः साध्य शुभ है तो हमें बेंथम के इस मत को स्वीकार करना पड़ेगा कि सुख की मात्रा समान होने पर फिर साधारण क्रीड़ा से जो सुख प्राप्त होता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी कविता से, किसी उपन्यास के से, दार्शनिक चिंतन से। यानी इसमें कोई भेद, इसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। और एक आपत्ति यह भी है कि बेंथम की भांति ही कि मिल ने भी सुख के न्यायपूर्ण वितरण की बात की है, लेकिन हमारे पास सुखों के न्यायपूर्ण वितरण की कोई स्पष्ट और संतोषजनक योजना नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई मापदंड नहीं है, कोई तुला नहीं है। और अंत में उपयोगितावाद का सिद्धांत यह भी स्पष्ट नहीं करता कि दो कर्मों में से एक कर्म यदि अधिकतम व्यक्तियों को सुख देता है और एक दूसरा कर्म जो कम व्यक्तियों को अधिकतम सुख देता है, यानी अधिकतम व्यक्ति का सुख और अधिकतम सुख, इन दोनों में यदि मतभेद हो तो कौन सी बात उचित होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मिल के सिद्धांत को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।